अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ये बड़ी खौफनाक खबर है। जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में आप यूँ कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और अब हालात ख़राब हैं और हालात सीरियसली ख़राब हो रहे हैं। अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि गोइंग टू इशू एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू द मीडिया इन द फ्यू मोमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। 1 घंटा पहले उन्होंने लिखा कि मैं एक स्टेटमेंट जारी करने वाला हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी 11 मिनट पहले, यानी कि इस वक्त 2 बजकर रात के 2:47 हुए हैं, तो अभी से 11 मिनट पहले उन्होंने दोबारा से ट्वीट किया और दोबारा से ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। अब ये जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी एम्बेसीज हैं, या दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स हैं, या दुनिया भर के जो इदारे हैं, शख्सियात हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो सारी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, और वो बड़ी खास तौर पर एम्बेसीज जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, वो वाले डिप्लोमेट्स जो इस वक्त दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं, इंगेज कर रहे हैं, बैकडोर चीज़ों को देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने कन्वे किया पाकिस्तान को बताया। ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से ये इतलात आती है, मुख्तलिफ एलाइज जो होते हैं उनके जरिए ये इतलात आती हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में मुमकिन तबाह कुन नताइज की जिम्मेदारी तमाम तर मोदी पर, भारत पर होगी और नरेंद्र मोदी पर होगी। यानी जो कसाई है, ये जो पागल आदमी है, जो साइकोपैथ है, ये जो दरिंदा है, ये जो मरवाना चाह रहा है लोगों को, इस पूरे खित्ते में जो आग लगवाना चाह रहा है, ये हिंदुत्व नजरिए का जो बाप है, ये मोदी, इसकी जानिब से जनाब ये पाकिस्तान में अगले 24 से 36 घंटों में इस वक्त रात के इस पहर ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान में कि इंडिया अटैक करने वाला है। तो ये रियासत की जानिब से बाकायदे सायरन बजाया गया है, ये एक घंटी बजाई गई है, ये एक अलार्म बजा दिया गया है कि जनाब जो दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये जनाब अगले 24 से 36 घंटों में आई बॉल टू आई बॉल होने वाला है, यानी टकराने वाली है, यानी एक दफा क्लैश, एक खौफनाक किस्म का क्लैश जो कि इनके दरमियान होने वाला है। अभी 8 मिनट पहले फिर अता तारर साहब ने बाकायदा से अंग्रेजी में वीडियो बनाई है, इंग्लिश में वीडियो बनाई है, और यकीनी तौर पर ये प्रम्पटर से इस वक्त देखकर पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रम्पटर से पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल प्रम्पटर से देखकर पढ़ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, और अंग्रेजी में इन्होंने वीडियो बनाई है कि जनाब इंडिया हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। एक घटिया किस्म के झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि पहलगाम के अंदर हुआ है, उसको जवाब बनाते हुए अब मोदी ने आज सर्विसेज चीफ के साथ मुलाकात की थी, कल बड़ी अहम तरीन मुलाकातें करने जा रहे हैं। फिर जयशंकर का जब आप अकाउंट खोलकर देखते हैं तो बहुत सारी दुनिया के ममालिक के साथ, शख्सियात के साथ, तकरीबन 130-40 से ज्यादा ममालिक के लोगों के साथ उन्होंने, ममालिक नहीं बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि डिप्लोमैट्स के साथ उन्होंने कन्वर्सेशन की है, उन्होंने बातचीत की है, उनकी गुफ्तगू हुई है। तो द शिट गॉट रियल नाउ, जंग आ गई है और पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी जंगी जहाज बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। इंडिया के 4 से 5 शहर जिन्हें बाकायदा से लॉक कर दिया गया है, टारगेट लॉक कर दिया गया है, उन्हें निशाने पर ले लिया गया है। इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी निशाने पर है, और विक्रांत गालिबन उसका नाम है, वो भी निशाने पर है। फिर हसास तरीन बिल्डिंग्स, इमारतें, पुल पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है और पाकिस्तानी जो डिफेंस है उनके निशाने पर हैं। मिसाइल्स बिल्कुल तैयार हैं, और बस वही वाली बात है कि फाइनली एक गो होनी है, और उसके बाद अल्लाह अकबर होना है, और उसके बाद ट्रिगर दब जाना है। सोशल मीडिया पर मैसिवली ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला रहम करे, और लेकिन अगर इंडिया अगर ऐसी कोई भी जारहियत करता है तो फिर इसको पटकार जरूरी है। एक तरफ मीम्स भी बन रहे हैं, पाकिस्तान में शुगल भी लग रहा है, और लोग कह रहे हैं कि जल्दी उठा देना अगर जंग पहले शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब सुबह स्कूल जाऊं या ना जाऊं ये पहले बता दें, ये ना हो कि जंग का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। लेकिन ये मीम्स का वक्त नहीं है, जंग किसी की हक में भी नहीं होती, जंग होती है, और जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद जंग क्या रूप धारती है वो किसी को इसका इल्म नहीं होता। नाज़रीन, इसी दौरान जो आज अभी जो मोदी ने जो के हवाले से बीबीसी लिख रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो इमरान अहमद खान नियादी ने, नाज़रीन, जो आज उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है, इसने तबाही फैला दी है। यानी उसका जो खान का इतना हैवी ट्वीट था, इतना डिटेल्ड ट्वीट था, और उसका बोझ पता नहीं पाकिस्तान का सिस्टम भी उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा। लेकिन हुआ यह है कि इंडिया के अंदर मैसिवली इमरान खान साहब का ट्वीट शेयर हो रहा है। इंडियन जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो उस ट्वीट को धड़ बार बार शेयर कर रही है, उसे कोट कर रही है, उसे रीपोस्ट कर रही है, उस पर कमेंट कर रही है, और वो ये कह रही है कि इमरान खान अडयाला जेल से बिल्कुल ठीक कह रहा है कि तकरीबन ये 1.5 अरब की आबादी नरेंद्र मोदी एक मुंह में धकेलना चाह रहा है, यानी कि बिल्कुल शेर के सामने जाकर थाली में रखकर पेश करना चाह रहा है, और बिल्कुल उधेड़ दिया जाएगा। देखें, ये बात समझे, पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है,
पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से लोगों के सख्त तरीन शिकवे हैं, शिकायत हैं। पाकिस्तानी फौज की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर लोग सख्त अपने कंसर्न्स रखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पर हमले की बातचीत आ जाती है, या जब पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, जब पाकिस्तानी बॉर्डर्स को के अंदर बाकायदा से हथियारों के साथ, यानी आप पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, पाक सरजमीन के ऊपर आप एक घास का एक या दरख्त का एक पत्ता भी, उसकी तरफ भी जब मैली नजर से आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के खून खोलते हैं। और ये फिर जो लड़ेगी फौज, ये अवाम लड़ेगी, ये कौम लड़ेगी, ये कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। तो फिर ये जाहिर है एक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह और फिर अल्लाहु अकबर के नाम पर लड़ेगी। तो फिर ये चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाएंगी, और ये चीज़ इंडिया को भी रियलाइज होनी चाहिए और दुनिया को भी रियलाइज होनी चाहिए कि ये चीज़ें फिर इस तरह से खत्म नहीं होंगी। बहरहाल जो इमरान खान साहब के ट्वीट था, उसके बाद वो मैसिवली शेयर हो रहा है, इंडिया के अंदर शेयर हो रहा है, पाकिस्तान में मैसिवली वायरल है। और साथ ये बात अपने ज़हन में रखें, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त व्लॉग भी किया है। एक दफा फिर इमरान खान ने जो गुजरात का कसाई है, उसके हिंदुत्व नजरिए को, ये वो असल धोती है जहां पर जाकर खान इनके हाथ डालता है और ये जलते हैं, वहां से लंगोट से खान ने इन्हें जो पकड़ा है, धोती से पकड़ा है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि इससे पहले बाकायदा से कुछ बैनुल अक़वामी ममालिक पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के जरिए इमरान खान को कन्वे किया कि बराए मेहरबानी जो मोदी को आप मुख्तलिफ जो अलकाबात देते हैं, यानी इमरान खान जो उन्हें हिटलर कहते हैं या कसाई कहते हैं या उसे पागल आदमी कहते हैं, बहुत सारे जो अलकाबात देते हैं, ये बराए मेहरबानी ना दिया करें। मोदी साहब बड़े परेशान हैं, मोदी साहब शदीद परेशान हैं, क्योंकि खान इसे डायरेक्ट पुकारता था उन्हीं नामों से जो ये दरिंदा डिजर्व करता है, जो ये पागल आदमी डिजर्व करता है। और फिर इमरान खान ने उस हिंदुत्व नजरिए को टारगेट किया है, जिसका बदकिस्मती से जिक्र पाकिस्तान में इस वक्त नहीं किया जा रहा। पता नहीं बिजली के साथ क्या मसला है, समथिंग इज रॉन्ग विद दैट, लेकिन इट्स ओके, होता है समटाइम्स। अच्छा नाज़रीन, अब जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसी से ये कहानी सारी ट्विस्ट हुई है और कहानी बहुत सारी बदली है। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब की, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, UN जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुटेरेस, उनके साथ भी बातचीत हुई है। लेकिन उससे पहले जो 7 घंटे पहले की खबर है, मुसल्लह अफवाज को पहलगाम हमले के जवाब में हदफ वक्त के तयन की मुकम्मल आज़ादी है। यानी मोदी सर्विसेज चीफ्स के साथ मिला है, मोदी अजीत दोवल के साथ मिला है, मोदी ये जो सारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये दरिंदे, ये सब मिलकर बैठे हैं, और इन्होंने वहाँ की जो फौज है उन्हें इजाज़त दे दी है कि ना आप वक्त का तयन भी खुद करें, हदफ का तयन भी खुद करें और स्ट्राइक कर दें। ये बात ध्यान में रखें कि अभी तक पहलगाम के अंदर वहाँ के जो जंगलों में है सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडिया के अंदर इंडियन फोर्सेज ने क़यामत बर्पा की हुई है, ये दरिंदों की तरह, भेड़ियों की तरह वहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों की गलियों में, मोहल्लों में, घरों के अंदर भेड़ियों की तरह ये घुस रहे हैं। तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार से ज्यादा लोग इन्होंने उठा लिए हैं, लोगों को गायब कर रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं, घरों को मसमार कर रहे हैं, वहां पर बम लगा रहे हैं और घरों को उड़ा रहे हैं। फिर अभी तक 4 दहशतगर्द हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई इतलात नहीं है। 7-8 दिन गुजर गए हैं और कोई दहशतगर्द अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब जो दहशतगर्द हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि 2 जो हैं पाकिस्तानी हैं और 2 कश्मीरी हैं। अब जो 2 कश्मीरी हैं उनके बारे में तो मुख्तलिफ इतलात आ रही है कि ये मुसद्दिका इतलात है कि कश्मीरी जवान हैं, लेकिन 2 जो बाकी लोग हैं उनके बारे में अभी श्योर नहीं है, लिहाजा वो पहले ही रंग दे रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं। लेकिन वो जो 4 दहशतगर्द जिन्होंने इतना होलनाक वाकया किया, जिन्होंने इतनी बड़ी तबाही मचा दी, जिन्होंने दरिंदू वाला काम किया, जिन्होंने वल्नरेबल कर दिया 2 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर स्टेट्स को, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को उन्होंने इग्नाइट कर दिया है, वो अभी तक पहलगाम के अंदर नहीं पकड़ेंगे, वो इंडियन फौज से नहीं पकड़ेंगे। तो ये जो बहादुर फौज है उससे अभी तक उधर लोग नहीं पकड़ेंगे, वहां पर ये दरिंदगी कर रहे हैं। लेकिन मोदी इधर क्या कह रहा है? मोदी ये कह रहे हैं कि इंडियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि पहलगाम में हमले के बाद मुसल्लह अफवाज को खुली ऑप्शनल आज़ादी है। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज इंडिया के रद्द-ए-अमल के लिए तरीकाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करें। और उन्होंने ये भी एक ये बयान एक आला सतही इजलास के मौके पर दिया, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल समेत तीनों सर्विसेज चीफ के सरबराहान मौजूद थे। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम मुत्तहिद है और उन्हें मुसल्लह अफवाज के पेशावराना काबिलियत पर मुकम्मल एतमाद है। दिल्ली में बीबीसी उर्दू के नामा निगार शकील अख्तर के मुताबिक इंडिया में मुमकिन रद्द-ए-अमल के बारे में क्या साराइयाँ मौजूद हैं, और मोदी ने यह कहा कि जनाब हम स्ट्राइक करेंगे। और अभी पाकिस्तान में बाकायदा से ऐलान कर दिया गया कि थिंग्स आर मेस्ड अप एंड एक खौफनाक किस्म का टकराव वो के होने जा रहा है। अल्लाह करे यहाँ से टल जाएं चीज़ें, नजर नहीं आ रहा कि टलेंगी, लेकिन अल्लाह करे बहरहाल टल जाएं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर नहीं टलती और इंडिया स्ट्राइक करता है, यकीन माने कि इस दफ़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान उन्हें इबरत का निशाना बनाए, इस दफ़ा बिल्कुल घुसें। फैसल वाडा कहता है ना, मैं उससे इतफाक नहीं करता कि हम अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुसकर फटेंगे, फिर घुसेंगे और फिर घुसकर फटें। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान फिर ऐसा जैसा इंडिया का रिस्पॉन्स है उससे डबल रिस्पॉन्स ना दे।
اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے جنگ نہ ہو، اللہ کرے دونوں طرف کے لوگ اور افواج بھی محفوظ رہیں۔ فوجوں کے اندر بھی جو جوان ہیں یہ کسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ کسی ماں کے بیٹے ہیں، اور اس وقت جو پاکستانی بارڈرز کے اوپر پاکستانی ایئر فورس کھڑی ہے، ان کے اندر جو پائلٹس موجود ہیں، جو شخصیات موجود ہیں، پاکستانی فوج کا ہر وہ جوان جو اس وقت بارڈر کے اوپر اپنی چھاتی تان کر کھڑا ہے، جو جس دشمن کی گولی کے نشانے پر ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے صدقات مانیں، اس کے لیے مسلح بچھائیں۔ اٹس ہائی ٹائم ہم ایک قوم بنیں، ایک اسٹیٹ بنیں، اپنے فوجی جوان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، چیزیں بہتر ہوں۔ اٹس ویری سیڈ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔